हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GS बाय साहिल जांगड़ा पर। हम भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था कर रहे थे। आज हम उससे आगे करेंगे। हम इसके 2 पार्ट खत्म कर लिए हैं। आज पार्ट 3 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। और भाई जिसने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें। ठीक है, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन के बारे में पता चलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं। तो भाई जो हमारे मूल कर्तव्य हैं हमारे संविधान में दिए हैं वो किस में है भाई। इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। ठीक, अनुच्छेद 51 कै। ठीक है, आर्टिकल भाई 51 कै में है ये। ठीक है, दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 17-18 में व्यवस्था की गई है। तो भाई जो हमारे संविधान के 17 और 18 अनुच्छेद है उसमें किसकी व्यवस्था की गई है। तो इसका ऑप्शन है भाई डी। ठीक, सामाजिक समता की। ठीक है, तो भाई इसमें व्यवस्था की गई है सामाजिक समता की कि भाई समाज में सभी लोग समान हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो भाई मौलिक कर्तव्य की संख्या है भारतीय संविधान में ये दी गई है भाई 11। ठीक है, जो मौलिक कर्तव्य कितने हैं 11। और ये किस में दिए गए भाई 51। ये दिए हैं भाई 51 के आर्टिकल में दिए गए हैं ये जो 11 मौलिक कर्तव्य हैं हमारे। ठीक है, और ये भाई जो अगर भाग की बात करें तो भाग 4A में आते हैं। ठीक है, भाग 4A में हमारे भाग कितने हैं संविधान के, ये हैं भाई 22 भाग हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए थे। तो भाई ये कब करे गए थे इसमें समाविष्ट हमारे संविधान में ये किए थे भाई। इसका ऑप्शन डी। ठीक, 1976 में। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन हुआ था भाई जब। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 42वां और 1976 में समाविष्ट किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार कब एक मौलिक अधिकार बन गया था। तो भाई शिक्षा का मौलिक अधिकार कब बनाया था। ये बनाया था भाई 1 अप्रैल 2010 को। ऑप्शन बी। ठीक है भाई, इसका 1 अप्रैल 2010 को बना दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस की सिफारिशों पर मूल कर्तव्य को शामिल किया गया है। तो भाई ये किया गया भाई। इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी। ठीक, सवर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को के ऊपर मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है। तो भाई जो इसका आंसर है वो है भाई ऑप्शन बी। ठीक, 39 व आर्टिकल जो हमारा 39 है उसके अंदर भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है। तो भाई जो मूल अधिकार नहीं है वो नहीं है भाई ऑप्शन बी। सूचना का जो अधिकार है वो मूल अधिकारों में की सूची में शामिल नहीं है। और जितने भी रह गए भाई ये शिक्षा का अधिकार हो गया, भाषण का अधिकार हो गया, जीवन का अधिकार हो गया, ये सब क्या हमारे मूल अधिकारों में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। भाई तो भाई इसका जो आंसर ठीक है, इसका आंसर ठीक है भाई अनुच्छेद 25 से 30 के अंदर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है भाई। सभी अपने अपने जो जिसको भगवान को मानता है उसको मान सकते हैं, सबको धर्म का अधिकार है, सब धर्म का प्रचार कर सकते हैं शांतिपूर्ण। ठीक है, और जो ये 14 से 18 रह गया अनुच्छेद 14 से 18 इसमें दिया गया भाई सबको समानता का अधिकार। ठीक है, समानता का अधिकार दिया गया भाई, सब समान है, सबके लिए सब समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें और भाई जो बी ऑप्शन है अनुच्छेद 19 से 22। तो भाई आप इनको कॉपी में अपने में राइट डाउन कर सकते हैं। अनुच्छेद भाई जो ये 19 से 22 हैं ये है भाई, इनमें दिया गया भाई स्वतंत्रता का अधिकार के भाई सबको स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, और भाई नेक्स्ट है जो ये रह गया हमारे 23 से 24 अनुच्छेद जो रह गए इसमें भाई शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, दिए गए हैं इसके अंदर 14 से 18 के अंदर दिए गए भाई समान, ये दिए गए हैं भाई समानता का अधिकार। 19 में दिया गया भाई स्वतंत्रता का अधिकार और अनुच्छेद 23 से 24 में दिए गए हैं भाई
शोषण के विरुद्ध अधिकार, और उन अनुच्छेद 25 से 30 में दिए गए हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और भाई एक और रह गया भाई हमारा, ठीक है, अनुच्छेद 29 से 30। हाँ भाई, इसमें जो 25 से 30 में 29 और 30 हैं, इनके अंदर दिए हैं भाई संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ठीक है, शिक्षा संबंधी अधिकार, ठीक है। और अनुच्छेद 32 का आपको पता है, ये सभी इसमें दिए गए। मैं हमारे बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था भाई इनको संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, और इनको क्या कहा था भाई, भारत के संविधान की आत्मा कहा था हमारे बी आर अम्बेडकर जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया था भाई, इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी, ठीक, पूर्व सोवियत संघ, ठीक है, USSR, ठीक है, इससे लिया गया भाई, ये मूल कर्तव्य को शामिल किया गया था इनके संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो भाई उसको जो हमारी संघीय व्यवस्थापिका है, इसको नाम से जाना जाता है भाई ऑप्शन डी, ठीक है, इसका संसद से, हमारी पार्लियामेंट बोलते हैं इसे, ठीक है, इसके नाम से जाना जाता है। इसमें 3 चीजें आती हैं भाई, राष्ट्रपति, हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, लोकसभा और राष्ट्रपति, और लोकसभा और राज्यसभा, इसके 3 अंग होते हैं, अभिन्न अंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद में शामिल हैं? तो भाई भारतीय संसद में कौन कौन शामिल है? इसका भी ऑप्शन डी, ठीक है, इसके हम ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। ये है भाई लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है, ये तीनों भाई भारतीय संसद के अभिन्न अंग हैं। और भाई लोकसभा को जो बोलते हैं, हम बोलते हैं लोकसभा को बोलते हैं भाई निम्न सदन, ठीक है, निम्न सदन। और भाई जो राज्यसभा इसको बोलते हैं उच्च सदन, ठीक है, उच्च सदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में कितने सदन होते हैं? कितने सत्र होते हैं भाई? ये गलती से टाइप हो गया, ठीक है, इसमें सत्र आएगा, कितने सत्र होते हैं? तो भाई हमारी संसद के कितने सत्र होते हैं? ये होते हैं भाई 3 सत्र होते हैं, एक तो बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। तो ये तीनों है भाई, इसका जो आंसर है वो है उपयुक्त सभी, सारे होते हैं भाई, 3 प्रकार के सत्र होते हैं हमारे, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो भाई कौन करता है? दोनों सदनों को संयुक्त कौन बिठाता है भाई? जो हमारे लोकसभा और राज्यसभा है, उन दोनों को साथ इकट्ठा कौन बिठाता है भाई? राज्यसभा, ये बिठाते भाई। इसका जो आंसर ठीक है वो है लोकसभा का अध्यक्ष इनकी अध्यक्षता करता है। जब दोनों सदन साथ में बैठे हो तो इनकी अध्यक्षता कौन करता है? हमारे लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, भारत में पार्लियामेंट का उद्घाटन कब हुआ? जो भाई हमारी पार्लियामेंट या फिर हमारी संसद है, ठीक है, हमारी संसद है, इसका उद्घाटन कब हुआ था भाई? ये बनी थी भाई 1927 में बनी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो भाई पूरे भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? ये हमारे भाई इसका ऑप्शन ए, ठीक, हमारे राष्ट्रपति जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है, ये राष्ट्र अध्यक्ष होते हैं हमारी कार्यपालिका के अध्यक्ष। ये भाई लोकसभा, राज्यसभा और क्या नाम है हमारी संसद, तीनों के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की कितनी आयु होनी चाहिए? तो भाई ये राष्ट्रपति बनने के लिए, निर्वाचित होने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए भाई? पूरी ये होनी चाहिए भाई ऑप्शन डी, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो कोई भी, ठीक है, किसी भी सरकारी पद का लाभ पर न हो, ठीक है, वो हमारा राष्ट्रपति चुन सकता है, और 35 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो। नेक्स्ट, और भाई जो 21 होती है हमारी विधानसभा की होती है, और जो भाई 25 वर्ष की उम्र होती है ये हमारे भाई लोकसभा का मेंबर बनने के लिए होती है 25 वर्ष, और 30 वर्ष होती है भाई राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए 30 वर्ष की उम्र पूरी करनी चाहिए, और 25 वर्ष होगी लोकसभा के लिए, और राष्ट्रपति के लिए होगी भाई 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो भाई इसका जो आंसर है, इसके जो आंसर के साथ जाएंगे भाई, इसका जो आंसर है वो है भाई ऑप्शन डी, ठीक, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति अपनाई गई है भाई राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए।
ये अपनाई गई है समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति अपनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है, तो भाई ये किसके द्वारा किया जाता है राष्ट्रपति पद का चुनाव? ये हमारे भाई निर्वाचन आयोग, इसका ऑप्शन सी ठीक है। इलेक्शन कमीशन होता है जो हमारा, वो कंडक्ट करवाता है भाई राष्ट्रपति के चुनाव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? तो भाई ये हमारे अनुच्छेद नंबर 56 या फिर आर्टिकल 56 में बताया गया कि भाई राष्ट्रपति 5 साल तक अपने पद पर रह सकता है। और राष्ट्रपति को किसके द्वारा हटाया जा सकता है भाई? महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है। महाभियोग कहाँ कहाँ चलता है भाई? हमारे दोनों सदनों में चलता है, जहाँ भी पूर्ण बहुमत मिल गया 1/3 का, वहीं से हम राष्ट्रपति को हटा सकते हैं, महाभियोग लगा के हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान हैं? तो भाई किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान? ये है भाई, इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी ठीक। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 में नागरिकता के बारे में बताया गया है कि भाई भारत की नागरिकता को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, कैसे छोड़ा जा सकता है। और भाई अनुच्छेद जो 1 से 4 हैं हमारे, इसमें भाई जो इसके बारे में किसके बारे में बता रहा है? ये हमारे भाग हैं भाई, भाग हैं, ठीक है। भाग कितने होते हैं? 22। और भाई जो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 1 से 5, इसमें भाई संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया कि भाई भारत संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में लिखा गया है इसके, ठीक है। और भाई जो ये अनुच्छेद 12 से 35 हैं, ये भाई भाग नंबर किस में आते हैं? भाग 3 में आते हैं, ठीक है। और इनमें मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है भाई, हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, हाँ भाई एक और रह गया, ये और कर लेते हैं। अनुच्छेद 36 से 51 भाई इसके बारे में बताया गया है भाई, हमारे राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के बारे में बताया गया है, ठीक है। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में ये आता है भाई, भाग नंबर 4 में आता है, ठीक है, अनुच्छेद 36 से 51। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है? तो भाई ये दी गई है भाई अनुच्छेद, इसका जो उत्तर है वो है भाई ऑप्शन डी ठीक, अनुच्छेद 19I में है भाई प्रेस की स्वतंत्रता, ठीक है। 19I में, आर्टिकल 19I में दी गई है, ठीक है। और भाई जो इसके ये रह गए अनुच्छेद हमारे, ठीक है, अनुच्छेद 14 इसमें दिया गया भाई विधि के समक्ष सबको समानता के बारे में बताया गया भाई कि भाई कानून के अंदर सारे समान रूप से हैं, ठीक है, अनुच्छेद 14 में। और अनुच्छेद जो भाई हमारा ये 25 है, ठीक है, जो अनुच्छेद 25 है उसमें बताया गया भाई अंतःकरण और धर्म की अबाध रूप से भाई कोई भी अपने धर्म को, सब अपने धर्म के मानने के स्वतंत्र हैं भाई, किसी के ऊपर ये नहीं अपनाया जा सकता कि भाई तूने ये धर्म अपनाना है, ठीक है। ये अनुच्छेद 25 में बताया गया। और भाई 19 के बारे में बता दिया, प्रेस की स्वतंत्रता है। और 21A रह गया भाई, इसमें है भाई किसी भी राज्य कहीं भी भाई बच्चा, कोई भी बच्चा 6 से 14 वर्ष की उम्र तक का बच्चा काम करता नहीं मिलेगा, ठीक है। सबको भाई पढ़ने का अधिकार है, इतनी निःशुल्क शिक्षा प्रदान की करवाई जाएगी भाई राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो भाई ये हमारे मौलिक अधिकार किस में थे? हमारे मौलिक अधिकार भाग नंबर 3 में आते हैं। और भाई इसका जो उत्तर ठीक है ये भाई अनुच्छेद 24 में बताता है भाई मौलिक अधिकार के अंदर बच्चों का शोषण नहीं कर सकते, अनुच्छेद 24 में इसके बारे में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है? तो भाई जो इसका आंसर ठीक है ये है ऑप्शन ए ठीक, अनुच्छेद 21 में राष्ट्रपति के ऊपर जो महाभियोग लगाया जाता है, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है, उसके बारे में लिखा गया अनुच्छेद 61 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान दिया गया है? तो भाई उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान दिया गया भाई ये अनुच्छेद 63 में, इसका ऑप्शन है सी ठीक। भाई उपराष्ट्रपति जो हमारे होते हैं वो क्या करते हैं भाई, अगर राष्ट्रपति नहीं होंगे तो उसकी जगह पद संभाल लेंगे, ठीक है। और भाई ये हमारे जो राज्यसभा होते हैं, राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो कौन होते हैं? हमारे उप राष्ट्रपति ही होते हैं, ठीक है, राज्यसभा के
उप राज्यसभा के सभापति होते हैं भाई। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी वीडियो, लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं भाई, और शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। और भाई ये जो भी हम आने वाले पेपर हैं सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है भाई, ठीक है। अब ग्रुप डी के भी पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। अब भाई एनटीपीसी का फार्म की लास्ट डेट भी जाने वाली है भाई, 23 मार्च है उसकी लास्ट डेट, ठीक है। अब जिसने भी नहीं भरा भाई भर देना, लास्ट में रश हो जाता है, साइट के ऊपर नहीं भरा जाएगा। तो दोस्तों भाई शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में बताएं भाई कोई वो रह गई हो तो, और भाई बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन के बारे में आपको पता चलता रहे। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, व्यस्त रहें, मस्त रहें।